ओहो पीसीबी ने ये क्या कर दिया। पीसीबी को किसी सूरत ऐसा नहीं था करना चाहिए। पाकिस्तान की क्रिकेट पहले ही बहुत नीचे जा रही है। पहले पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त हुई होम सीरीज़ में, उसके बाद इंग्लैंड से T20 में शिकस्त हुई, इसमें पाकिस्तान T20 में फाइनल में हारा, और उसके बाद पाकिस्तान की होम सीरीज़ इंग्लैंड ने 3 टेस्ट में वाइट वॉश किया, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री की होम ग्राउंड पे सबसे बदतरीन परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से जो ODI सीरीज़ थी वो 2-1 से जीत ली, और टेस्ट जो थे वो पाकिस्तान बामुश्किल जो है वो ड्रॉ करने में कामयाब हुआ, और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। और पीसीबी ने एक और गलत कदम उठा लिया है, क्योंकि पीसीबी ने फॉरेन कोचेज, जब नजम सेठी आए थे पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में, मैनेजमेंट चेंज हुई थी, तो उनने एक फ्रेश स्टार्ट लेने का आगाज़ किया था, और उनने बात की थी कि हम फ्रेश आगाज़ करेंगे, हम फॉरेन कोचेज़ के साथ जाएंगे, क्योंकि लोकल कोचेज़ जो होते हैं वो लाइक्स और डिसलाइक्स पे बढ़ा जाते हैं, खिलाड़ियों को मेरिट पे नहीं खिलाते, जबकि फॉरेन कोचेज़ जो हैं वो एग्रेसिव नेचर के होते हैं और वो मेरिट पे खिलाड़ियों को खिलाते हैं, वो लाइक और डिसलाइक के कल्चर पे बिलीव नहीं करते। और जब भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने फॉरेन के कोचेज़ लगाए हैं तो पाकिस्तान की कारकर्दगी हमेशा बेहतर हुई है। लेकिन अब जो है पीसीबी ने फॉरेन कोचेज़ के साथ राब्ता किया था, लेकिन टॉम मूडी और उसके बाद मिकी आर्थर, और उनने ना कर दी। मिकी आर्थर ने सबसे पहले ना कर दी ये कह के कि मैं, अगर आपको पार्ट टाइम चाहिए तो फिर मैं आपकी कोचिंग कर सकता हूं, लेकिन मैं फुल टाइम पाकिस्तान की कोचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि। और उसके बाद टॉम मूडी जो थे उनने, टॉम मूडी सॉरी कह रहा हूँ, टॉम ने उनने ना कर दी पाकिस्तान के साथ कोचिंग करने के लिए। जस्टिन लैंगर जो हैं उनका भी कोई पता नहीं है, और वो भी हिचकिचाहट का शिकार हैं। और एंडी फ्लावर, उनने भी ना कर दी, उनने भी कहा कि मैं मुख्तलिफ लीग के साथ जो है वो वाबस्ता हूँ, मैं फुल टाइम किसी टीम की कोचिंग नहीं करना चाहता। और जो है उसके बाद जस्टिन लैंगर का एक नाम था जिसके मुतालिक आ रहा था कि वो जो है पाकिस्तान की जो कोचिंग का शोबा है उसको जो है वो हेड करेंगे, और वो मजबूत उम्मीदवार थे। इसके अलावा न्यूजीलैंड के साबका कप्तान फ्लेमिंग वो भी थे, लेकिन सब ने ना कर दी है। और जस्टिन लैंगर भी जो है वो भी कोई खातिर हाँ जवाब नहीं दे रहे, और वो भी कह रहे हैं मैंने कोचेज़ का, मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मेरा मुआहिदा था वो कोई अच्छे नताइज नहीं निकले, तो इस वजह से मैं मज़ीद किसी टीम की कोचिंग नहीं करना चाहता। दरअसल सब जो हैं वो पाकिस्तान में जो पोलिटिकल सिनेरियो है, जो ही कोई पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी आ जाती है। और जो पीएम होता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो पैटर इन चीफ होने के नाते पीसीबी की सारी मैनेजमेंट को चेंज कर देता है। और जब नई मैनेजमेंट आती है तो वो सिरे से नई अपनी मर्ज़ी की जो है वो कोचिंग स्टाफ और बाकी मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी लाती है। तो जब नजम सेठी आए तो उनने फ़ॉरेन कोचेज़ का जो है वो हमें कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन सब फॉरेन कोचेज जो है इस वजह से कोई भी पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि इस गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है ये कब गवर्नमेंट चली जाए और हम अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ के पाकिस्तान की कोचिंग पे लग जाए। और पाकिस्तान में जब जो ही गवर्नमेंट चेंज हो तो ये गवर्नमेंट जो है इसके साथ साथ हमारी कोचिंग जो है वो भी चली जाए, क्योंकि इससे पहले जो है ऐसा हो चुका है। मिकी आर्थर के साथ हो चुका है, मिसबाह हक और वकार यूनुस के साथ हो चुका है। उनको मुआहिदे से टाइम से पहले ही उनको निकाल दिया गया था, गोगा उनके बकाया जात दिए गए थे लेकिन उनको टाइम से पहले निकाल दिया गया था। और अब जो है शाहिदान अफरीदी को सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के लिए जो है वो राब्ता किया गया कि आप कम अज़ कम T20 जो ODI वर्ल्ड कप इंडिया में शेड्यूल है उस तक तो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर लेके रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो हैं बहुत ज़्यादा ज़ाती मसरूफियात हैं, मेरी मुख्तलिफ NGOs हैं, और मैंने उनके वजह से काफ़ी ट्रैवल करना होता है, और मैंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये एक फुल टाइम जॉब, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी देखना होता है। तो उनने ना कर दिया था। उसके बाद मुख्तलिफ नाम आने थे, शुएब अख्तर का नाम आ गया था कि वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभाल लेंगे, लेकिन कल का पीसीबी ने एक और जो है
वो बुरा इकदाम उठा लिया। और वो बुरा इकदाम क्या है कि वो शायद पाकिस्तान की क्रिकेट को ले डूबेगा, क्योंकि वो बंदा जब पहले भी पाकिस्तान की कोचिंग करने आया था तो पाकिस्तान के बहुत से खिलाड़ी जो थे वो नाराज़ हो गए थे और उनने इस मैनेजमेंट के साथ और इस कोच के साथ ना खेलने का जो था वो मशवरा दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इनको इस कोच के साथ नहीं खेल सकते। मैं बात कर रहा हूँ वक़ार यूनुस की। वक़ार यूनुस की बात करें तो पीसीबी की ज़राए के मुताबिक पीसीबी ने जब फ़ॉरेन कोचिज़ की ना कर दी तो उसके बाद वक़ार यूनुस के साथ रब्ता किया कि आप जो है हेड कोच बॉलिंग कोच बन जाएं और चीफ सेलेक्टर सिलेक्शन कमेटी के बन जाएं। तो अब ये पीसीबी ने बहुत गलत कदम उठाया, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें फ़ाइनल तो नहीं हुई, लेकिन पीसीबी ने उनके साथ जो पीसीबी का खिलाड़ियों का पहले का जो उनका जो टेन्योर है वो उसका जो सारा सूरत हाल है वो सब के सामने है। खिलाड़ी उनसे नाराज़ थे, वो अपनी मर्ज़ी के प्लेयर खिलाते हैं, जो लड़के उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को प्रमोट किया जाता है। और थोड़ा सा लड़का जो उनसे घुल मिल के नहीं रहता या उनकी मान के नहीं रहता या उनकी जो है वो हाँ में हाँ नहीं मिलाता तो उसको वो टीम में खेलने नहीं देते। और इसके काफ़ी जो है वो मिसालें आपके सामने हैं। अहमद शहजाद है, उमर अकमल है, मोहम्मद आमिर है, शाहिद खान अफरीदी हैं। इन मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने जो वक़ार यूनुस के साथ ना खेलने का जो है वो फ़ैसला किया था और इनके साथ जिनने छोड़ा नहीं था तो उनने वक़ार यूनुस के साथ शदीद उनके इख्तलाफात सामने आए थे। तो पीसीबी ने एक बार फिर जो है वक़ार यूनुस के साथ रब्ता कर लिया है, जो कि पीसीबी का मेरे ख्याल में बहुत गलत फ़ैसला, क्योंकि अगर वो वक़ार यूनुस दोबारा पाकिस्तान के बॉलिंग कोच बन जाते हैं या चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं तो फिर वो वही उन्हीं खिलाड़ियों को खिलाएंगे जो उनकी मर्ज़ी के खिलाड़ी हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और मेरिट जो है वो हमेशा कंप्रोमाइज़ होता रहेगा। और पाकिस्तान की क्रिकेट जो पहले ही जवाल का शिकार है वो मज़ीद जवाल का शिकार हो जाएगी, क्योंकि जब वक़ार यूनुस पहले भी जब भी उन्हें पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ अदवार में जो है वो काम किया, किसी भी वह हैसियत में उनने काम किया है, तो वो पाकिस्तान का दौर हमेशा क्रिकेट का बुरा तरीन और बदतरीन दौर है और पाकिस्तान ने उसमें कोई ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाई। वक़ार यूनुस का अगर पीसीबी फ़ैसला करता है तो ये मेरे ख्याल से पीसीबी का जो है सबसे बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि अगर आपने वक़ार यूनुस को ही लगाना है तो आप कम अज़ कम जो है वो शुएब अख्तर को ये ज़िम्मेदारी सौंप सकते हैं, आप जो है वो मोहम्मद हफीज़ को चीफ सेलेक्टर बना सकते हैं, आप कोचिंग के लिए वसीम अकरम के साथ जा सकते हैं, आप मुख्तलिफ और कोच हैं जो अच्छे प्लेयर हैं आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप जो है जस्टिन लैंगर अगर उनके साथ पैसों का मामला है, वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, आप उनको मुख्तलिफ सिक्योरिटीज़ दें कि अगर हमारी गवर्नमेंट चेंज भी होगी आप उनके साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमारी गवर्नमेंट चेंज भी हो गई तो फिर भी हम आपको पैसे देंगे। तो पीसीबी को हर हाल में जस्टिन लैंगर को या फ्लेमिंग को लाना पड़ेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान की क्रिकेट की रिवाइवल का टाइम, और अगर आप वक़ार यूनुस को ले आएंगे तो फिर पाकिस्तान की रिवाइवल नहीं होगी, पाकिस्तान की वो जो मज़ीद इख्तलाफात हैं वो सामने आ जाएंगे और पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो और उसका दिवालिया हो जाएगा। और मोहम्मद आमिर जिसकी आप वापसी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी जो है वो वक़ार यूनुस के साथ खासे नाला नज़र आते हैं और वो भी मे भी वक़ार यूनुस आ जाएँ तो वो भी ना खेलने का फ़ैसला कर लें, क्योंकि उनने पहले भी मिसबाह उल हक और जो है वक़ार यूनुस के दौर में खेलना छोड़ा था, क्योंकि उनने कहा था कि ये मुझे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर, फिज़िकली तो नहीं चले ये कह लें मेंटली तौर पे उनने मुझे टॉर्चर कर रहे हैं और ताकि मैं किसी भी तरह की क्रिकेट ना खेलूँ और मैं क्विट कर जाऊँ। तो उनसे क्योंकि मोहम्मद आमिर ने उनकी हाँ में नहीं थी मिलाई, तो इस वजह से उन्होंने जो वक़ार यूनुस और मोहम्मद आमिर के दरमियान जो इख्तलाफात थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे। तो पीसीबी को इन सारी चीज़ों को सोचना चाहिए। आप जस्टिन लैंगर के साथ कुछ भी करके उनको साल का कॉन्ट्रैक्ट दें, आप उनसे बात करें कि अगर हमारी मैनेजमेंट चेंज हो भी जाती है तो फिर भी हम आपको पूरे पैसे देंगे, आपके साल के पूरे पैसे देंगे और आपको फ्री हैंड देंगे। या अगर जस्टिन लैंगर नहीं मानते तो आप उनके साथ जो है वो फ्लेमिंग के पास जा सकते हैं, आप मॉर्गन के पास जा सकते हैं, आपके पास मुख्तलिफ कोचेज़ के ऑप्शन हैं मौजूद हैं और चीफ सेलेक्टर के तौर पे आपने लगाना भी है तो शुएब अख्तर के साथ आप रब्ता कर सकते हैं, मोहम्मद हफीज़ के साथ आप रब्ता कर सकते हैं। वक़ार यूनुस को किसी सूरत भी किसी भी
चीज़ में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वकार यूनुस के साथ पाकिस्तान का जो वो पुराना दौर है वो काफ़ी ख़राब रहा है, और पाकिस्तान की जो वो कारकर्दगी थी वो हमेशा से ख़राब रही है, और पाकिस्तान ने उनके दौर में हमेशा जो है वो तनज़ली जो है पाकिस्तान की क्रिकेट में देखने को मिली। तो अगर आप उनको फिर ले आएंगे तो फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो पीसीबी को, थिंक टैंक को सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाहिए। आपको ऐसा प्लेयर जो वो नो डाउट बहुत अच्छे कमाल के फास्ट बॉलर थे, लेकिन वो एज ए कोच जो है वो फेल हो गए, हर बार वो फेल हुए हैं। और जब भी उनने कोई भी जिम्मेदारी में निभाई है पीसीबी में, तो उनने हर दफ़ा पाकिस्तान की क्रिकेट को मज़ीद ज़वाल में पहुंचा दिया है। तो पीसीबी को कोई भी फ़ैसला करने से पहले जो है कुछ सोच समझ से काम लेना पड़ेगा। और साबका खिलाड़ियों के साथ आप बात करके देखें, वकार वसीम अकरम के साथ आप बात कर लें, इससे तो वसीम अकरम कई दर्जे बेहतर है। आप वसीम अकरम के साथ वो बात करके देख लें। चीफ सेलेक्टर के तौर पे शुएब अख्तर बड़ा नाम है, आप उसको बॉलिंग कोच भी रख सकते हैं, और आप मोहम्मद हफीज़ को भी चीफ सेलेक्टर रख सकते हैं। तो अब जो वकार यूनुस को चीफ सेलेक्टर और बॉलिंग कोच के रखने का फ़ैसला सरासर गलत है, और मैं तो कम से कम इसकी मुखालफत करूंगा। आप इसके बारे में क्या राय, कमेंट के अपनी क्या राय रखते हैं? वकार यूनुस को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, और पीसीबी का किस कोच के साथ इनको जाना चाहिए, किसके बारे में सोचना चाहिए? और अगर फॉरेन कोच कोई नहीं आता तो पाकिस्तान के लोकल प्लेयर्स में से कौन से बंदे को ये एज ए कोच जो है वो हायर कर लें, या आप मुझे अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।